है सुनने के लिए, अपने हाथों को रेडी रखना है और अपने पाँव को भी रेडी रखना है, लेकिन सही अनुसार में करना है। ओके, ठीक है। दम दम दिगा दिगा, दम दम दिगा दिगा, दम दम दिगा दिगा, दिगा दिगा, दम दम। अब थोड़ा फास्ट करेंगे और जिनका गलती हो जा रहा है वो बैठ जाएंगे, ठीक है। यदि आप दम दम में ये कर दिए तो आप जान गए आप गलत कर दिए, आप बैठ जाएंगे, स्वयं बैठ जाएंगे, ठीक है। ओके, जल्दी करेंगे। दम दम दिगा दिगा, दम दम, दम दम दिगा दिगा, दिगा दिगा, दम दम, दम दम, दम दम, दम दम, दिगा दिगा, दिगा दिगा, दम दम, दम दम, दिगा दिगा, दिगा दिगा, दिगा दिगा, दम दम, दिगा दिगा, दिगा दिगा। बहुत लोग दम दम में ये कर दिए थे, बैठ जाएंगे। ओके, कंटिन्यू करेंगे और एक बार, आखिरी बार। दम दम दिगा दिगा, दम दम दिगा दिगा, दिगा दिगा, दम दम, दम दम, दम दम, दिगा दिगा, दिगा दिगा, दिगा दिगा, दम दम, दिगा दिगा, दम दम। चलिए ताली हो जाएंगे सबके लिए। प्रेज द लॉर्ड। ओके, एक मिनट। ये काम कर रहा है? हेलो, चेक, यस। सो मेरा टॉपिक जो मुझे दिया गया है वो है टोन एंड पिच, यानी सुर, और उसको कैसे आप सही ताल के साथ, सुर के साथ ये कर सकते हैं। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स को मैं बताना चाहूँगी एक वर्शिपर के तौर पर। और कोई भी सिद्ध नहीं है, ये हम समझ ले, कोई परफेक्ट नहीं है, मुझ में भी खामियां हैं। लेकिन कुछ चीज़ जो मैं, कुछ पॉइंट्स खासकर वर्शिप लीडर्स के लिए मैं बताना चाहूँगी। और पास्टर सैमसन भी हमारे बीच में नहीं है, उनका भी कुछ अनुरोध था कि मैं कहूँ, तो ये मैं बताने के बाद मैं आज के जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं जाऊँगी। और सबसे पहले जब हम एज अ वर्शिप लीडर, यदि आपका पारी रहता है वर्शिप को अगुवाई करने का, तो सबसे पहला आपका जो काम है वो आपको अपना गाना का चॉइस, आप सबसे पहले अपने गाना की सूची बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर 25 से 30 मिनट लेते हैं प्रत्येक आराधना के समय में, तो उसको आप 20 मिनट धर के आप चलिए, क्योंकि शुरू में 5 मिनट प्रार्थना होता है, फिर वाइंड अप करने में भी टाइम लगता है। उस हिसाब से आप गाना को चॉइस करेंगे, गाना को आप चुनेंगे। तो जब हम गाना भी चुनते हैं तो उसमें भी ध्यान देना है। सबसे पहले हम कुछ स्तुति के गीतों को चुने जिसमें सभी लोग ताली बजा सके, थोड़ा सा वार्म अप हो सके। जैसे हर एक हम लोग जब एक्सरसाइज में जाते हैं, स्विमिंग में जाते हैं, खेल में जाते हैं, कोई भी खेल हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, उसमें पहले वार्म अप होता है ना, कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस होता है। उसी प्रकार से हम कुछ स्तुति के गीतों को गाएं, जब सब ताली बजाते हुए गुनगुनाएं और थोड़ा आनंदित हो। और उसके बाद धीरे धीरे हम जो है आराधना की गीत में जाएंगे। आराधना वो समय है जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर केंद्रित होते हैं, और उस समय कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, हमारा पूरा ध्यान उधर होना चाहिए। तो उस प्रकार के गीत को हम चुने जिससे लोगों का ध्यान को हम परमेश्वर की ओर ले जा सके, उसकी उपस्थिति तक हम पहुंचा सके। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं कह रही हूँ, यदि आराधना का आज सभा है या आराधना के समय में आप सबसे पहले गीत गा देंगे आराधना, ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छी गीत है, गीत का चॉइस भी अच्छा है। लेकिन ये गीत शुरू में नहीं, कब होना चाहिए? लास्ट में होना चाहिए। देखिए सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है, आप अगुवाई में कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम यदि हम फॉलो करेंगे तो उसमें जो है, जो विश्वासीगण आए हैं, जितने नए भी हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, तो उनको लीड करने में
उस पवित्र स्थान में, उस जगह हम लोग जो जाते हैं, अभी कई हफ्ता से हम लोग, कई रविवार से हम जो है उस आराधना के स्थान में पहुंचने के विषय में बात कर रहे हैं कि उस स्थान में हमें पहुंचना है कि जब हम दंडवत करके आराधना कर पाए। तो पहले हम कुछ स्तुति के गीत गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, इस तरह के कुछ फास्ट नंबर्स, जब सबके दिल खुशी से भरे, सब थोड़ा सा खुश रहे, हाँ आज जो है थोड़ा सा बूस्टअप रहे। क्योंकि हमने पिछले सेशन में सुना कई लोग जो है कई परिस्थिति से आ रहे हैं, उस हफ्ता भर वो लोग काफी टेंशन्स में होंगे, कुछ समस्या होगा, घर में समस्या होगा, परिवार में समस्या होगा, लेकिन यहाँ वो आ रहे हैं आत्मिक आराम के लिए, आत्मिक रिफ्रेशमेंट के लिए। तो हम इस तरह से गीत को चुने। सबको समझ में आ गया? हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि मेरा टॉपिक जो उस पर मैं जाऊंगी, लेकिन कुछ टिप्स, सैमसन सर भी आ गए हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद यदि हम प्रचार के पहले गीत गा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि प्रचार के पहले गीत गा रहे हैं तो पास्टर से या जो प्रचारक है, वक्ता है उस दिन का, उनसे संपर्क करें, उनका वचन का शीर्षक को ले और कोशिश करें कि उसके आधार पर वो गाना हो। क्योंकि यदि ये मन को तैयार करने, यहाँ से क्या अनाउंस किया जाता है, अभी हम सो एंड सो को बुला रहे हैं हमारे मन को तैयार करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, तो मन को वो तभी तैयार होगा जब उसी के अनुरूप वो गाना रहे, ताकि आपका जो वो खेत है वो सींच जाए, जोत जाए, ताकि आप रेडी हो जब वचन सुनाया जाए। तो कोशिश करेंगे जो भी यहाँ पर लीडर है, जो संडे का अगुवाई कर रहे हैं, यदि आप चाह रहे हैं कि आप गाना, स्पेशल सॉन्ग पास्टर सैमसन के द्वारा गवाना चाह रहे हैं, या भाई विकास के द्वारा आप गाना चाह रहे हैं, या क्वायर के तरफ से, या यूथ के तरफ से, या मेरे द्वारा से, तो आप पहले ही ये बात उनको कहे कि सिस्टर, ब्रदर, आप स्पेशल सॉन्ग गाएंगे, और जो है टॉपिक भी आप पूछ ले जो आज के वक्ता है। सपोज दैट सैमुअल पास्टर वचन बोलने वाले, तो उनसे आप संपर्क करेंगे, सैमुअल पास्टर आपका क्या विषय है, तो आप विषय सुन लेंगे, उसके अनुरूप आप अपना गाना को क्या करेंगे, प्रार्थना के द्वारा आप तैयार करेंगे। कई बार हमको भी बोला जाता है कि आपको स्पेशल सॉन्ग गाना है, तो मैं भी प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे अगुवाई कर, मैं क्या गीत गाऊं। और एक दो संडे पहले का बात है, और मुझे आके खबर मिला कि लास्ट में जो गाना गाए थे संडे को वो गाइए, तो मुझे समझने में थोड़ा सा गलती हो गया, तो मैं पिछले रविवार में जो गाई थी उसको मैंने गाया, लेकिन फिर मुझे खबर मिला कि नहीं आज जो गाए, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, अच्छे से उस खबर को आप पहुंचाएं, या अच्छे से आप भी स्वयं खबर को सुन ले, और जो गाने वाले हैं उनका भी कर्तव्य है कि आप भी जान ले कि आपको क्या गाना है, और परमेश्वर उस गीत से लोगों के हृदय को छुएगा और बदलेगा। तो मेन मकसद हमारा एज अ वर्शिप लीडर, एज अ वर्शिपर है कि लोगों को भी वर्शिप की ओर ले जाना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम आराधना करते हैं या आराधना में लोगों को अगुवाई कर रहे हैं, आप स्टेज पर है, तो आप ऑडियंस को भी देखें, है ना, ऑडियंस को भी देखें। कई बार तो नहीं, हर बार हम कहते हैं आइए हम सब खड़े हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक और लाइन मुझे लगता है हमें जोड़ना चाहिए कि आप स्वतंत्र है यदि आप बैठकर आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कलीसिया में बच्चे हैं, जवान है, बुजुर्ग है, अति बुजुर्ग है, बीमार लोग भी हैं, तो हो सकता है कि कोई खड़े नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ से बोल देगा आइए सब लोग खड़े हो जाए, परमेश्वर का आदर करे, तो अरे आदर का बात है तो भाई दर्द भी है, तो किसी तरह करके खड़े हो गए, हालेलुया कर रहे हैं, बेचारा बहुत तकलीफ में है। तो हमारा कर्तव्य एज अ लीडर रहेगा कि आप स्वतंत्र हैं मेरे भाई बहन, यदि आपको तकलीफ है तो आप अवश्य बैठें, और बैठ करके भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम अवॉइड भी कर सकते हैं बोलना, क्योंकि हमारा कलीसिया अभी काफ़ी मैच्योर्ड हो गया है, उन्हें बोलने का भी ज़रूरत नहीं है कि खड़े हो जाओ, गाना शुरू होता है, कोई कोई अपने खड़े होकर आराधना करने लगते हैं। तो यही होना चाहिए, दैट मीन्स वी आर प्रोग्रेसिंग, हम लोग काफ़ी हद तक हम लोग आगे आ गए हैं कि हमें बोलने का जरूरत नहीं है, हाथ उठाइए, चलिए कूदिए, चलिए खड़ा होइए, नहीं जरूरत है बोलने, खुद ही करते हैं। तो ये एक टिप्स रहा। और अवश्य प्रार्थना में गीतों को चुने और प्रार्थना करके आए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते उस से अगुवाई को मांगते, वो हमें अगुवाई करता है सही गानों को चुनने के लिए, सही शब्दों को बोलने के लिए इस माइक से, और लोगों को उस आराधना की उस उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम ले जाएं। हालेलुया, सब समझ रहे हैं?
देखते कुछ छूट गया तो ठीक है। और जैसे कि हमने बिशप से बहुत अच्छा मैसेज आराधना के बारे में सुना कि हम लीड करते हैं लोगों को, जितने स्टेज में है हम लोगों को अगुवाई कर रहे हैं, तो हम जैसा करेंगे तो वैसा ही ऑडियंस भी करेंगे। तो हमें अपने आप को उस तरह से दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सचमुच एक जेन्युइनिटी के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। तो क्वायर का काम है, खासकर जब क्वायर आते हैं, तो हर संडे क्वायर नहीं रहते, कभी एक या दो जन भी रहते, लेकिन जब पूरा संपूर्ण क्वायर रहता है तो ये जरूरी है, क्वायर के जितने लोग हैं, आप लोगों को लीड कर रहे, अगुवाई कर रहे हैं, तो आपको झूमना है, आपको मुस्कुराना है, क्योंकि आपको देख करके ऑडियंस भी वो करेंगे। हाथों को उठाना है, आराधना करना है, तो जैसे हम करेंगे लोगों को हम एनकरेज करेंगे उसके लिए। और एक खास वर्शिप लीडर्स के लिए है, जितने वर्शिप लीडर्स हैं, जब हम गानों को चुनते हैं उसके साथ हम उसका जो सुर है या नोट है या कॉर्ड है जो बोलते हैं हम लोग म्यूजिक में, उसको अवश्य सेट कर लें। मुझे पता नहीं कितना लोग ये चीज़ ध्यान देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाता है जब हम स्टेज पर हैं और हम मान लिया जाए 3 गाना हम चुन लिए हैं, लेकिन हमने म्यूजिशियंस के साथ उसको डिस्कस नहीं किया, कॉर्ड सेट नहीं किया। तब क्या होता है, एक गाना खत्म हो गया, हालेलुया, गाना खत्म हो गया, फिर उसके बाद जाते हैं, अभी ये वाला गाना गाएंगे, जॉन भाई बोला कॉर्ड बजाइए, कोई कॉर्ड दीजिए, नहीं थोड़ा बदलिए। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यदि हम 3 गाना चॉइस किए हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, पहला गाना है स्तुति आराधना, आप डी मेजर दे दीजिए स्तुति, और सेकंड गाना रहेगा आपका तेरी स्तुति प्रशंसा सी मेजर, एंड द लास्ट सॉन्ग जी मेजर यीशु मसीह। तो अब मैंने सेट कर लिया है, पहला गाना है स्तुति आराधना, कौन से कॉर्ड में ब्रदर, डी मेजर, उसके बाद है तेरी स्तुति प्रशंसा हो सी मेजर, एंड द लास्ट सॉन्ग इज यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, वो है जी मेजर। ठीक है, अब मैंने इसके साथ सेट कर लिया है अपना स्केल के साथ, जितना मैं गा सकती हूँ अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो पहला गाना हुआ स्तुति दीजिएगा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, हालेलू हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, ये गीत हो गया। आइए हम सब आराधना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, और जब तक मैं ये 2 लाइन बोल रही हूं तो म्यूजिशियंस का क्या काम है, वो तुरंत नेक्स्ट गाना के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उसमें कोई समय बर्बाद नहीं हो रहा है। आइए इस वक्त हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। कितने लोग मेरे बात को समझे? मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, समय कम है इसीलिए। ठीक है, यदि समझ गए तो परमेश्वर की स्तुति होवे, इस चीज को हम फॉलो जरूर करें और परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है नोट, टोन और पिच। गाना तभी अच्छा लगता है सुनने में जब वो सुर और ताल में रहे। यदि सुर में नहीं है, ताल में नहीं है, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो उसके लिए हमें जो है अपने आप को प्रैक्टिस करना है, अपने आप को हमें थोड़ा सा, ठीक है, सबके पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, हारमोनियम शायद नहीं होंगे, तो रियाज करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आजकल का ज़माना में फ़ोन है, फ़ोन में आप गाना बजाइए, गाना के साथ साथ आप भी गाइए, वो आपका प्रैक्टिस हो गया, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें अपने सुर को और भी प्रैक्टिस में लाना है, ताकि ऊंचे ऊंचे नोट्स जो है, ऊंचे ऊंचे सुर जो है, उसको हम पकड़ सके। सबका सुर एक जैसा नहीं है, सुर सबका है, लेकिन वो जो रेंज होता है, ठीक है, रेंज जो है वो सबका अलग होता है। कोई यहीं तक गा सकते हैं, कोई यहाँ तक गा सकते हैं, कोई यहाँ तक गा सकते हैं, है ना। तो सबका पिच अलग होता है। उसी प्रकार जेंट्स और लेडीज का भी पिच अलग है। औरत जो है
यहाँ तक गा सकती हैं, लेकिन जो मर्द है वो यहाँ तक गा पाएंगे, उनका थोड़ा सा पिच ऊंचा रहेगा। कई बार जेंट्स लेडीज एक साथ गा नहीं सकेंगे, क्योंकि एक में गाएंगे तो या तो इनको तकलीफ होगा गाने में या लेडीज को तकलीफ होगा गाने में। लेकिन यदि कुछ मिडिल आप नोट को चुन लेंगे तब दोनों कंफर्टेबली गा पाएंगे। तो ये बात भी है, हमें ये भी चीज़ जानना ज़रूरी है। तो यदि जैसे यूथ में आप लोग बॉयज़ गर्ल्स दोनों गाते हैं तो उसमें ठीक है, कुछ कुछ गीत आप जेंट्स के टोन के हिसाब से आप ले सकते हैं, ऊंचाई के हिसाब से। कुछ कुछ गीत आप नॉर्मल भी ले सकते हैं ताकि दोनों गा सकें। तो नहीं तो जेंट्स के लिए दिक्कत हो जाता है। और मेरा भी नोट थोड़ा लो ही है, मेरा अधिकतर गाना आपका डी मेजर ई मेजर में रहता है, ज़्यादा ऊंचा मैं नहीं गाती हूँ। तो उसमें क्या होता है, हो सकता है जेंट्स को उसमें गाने में थोड़ा सा यहाँ पर करके उनको गाना पड़ जाए। तो यही है म्यूजिक। तो अपना वॉइस रेंज या फिर अपना वोकल रेंज को आप खोज सकते हैं। तो मुझे कोई एक वॉलंटियर चाहिए, सबके साथ तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक वोकल रेंज को देखने के लिए कि आपका लो रेंज और हाई रेंज क्या है। यदि कोई अपने आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, तो जो नोट बजेगा तो सैमसन सर वो नोट में आप यदि आ भी कर सकते हैं, ओ भी कर सकते हैं, जो भी अल्फाबेट आपको पुकारना आप पुकार सकते हैं। रे गा मा पा दा नी सा आ नहीं कर पा रहे। सो लास्ट कंफर्टेबल इनका क्या था? सो जहां तक आपका यहाँ तकलीफ नहीं हो रहा है वो आपका रेंज हो गया। तो कौन सा रेंज है बताएंगे? ये क्या कहलाता है? C4 C4 एंड द लोएस्ट वाज C1। लो भी उधर आप ले सकते, हाई भी। सुर में जैसे हम लोग सब जानते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा 6 है और सातवां फिर वही रिपीट हो जाता है सा। सो ये प्रैक्टिस जैसे क्लासिकल जो करते हैं सारे गामा खूब करते, क्यों करते हैं? ताकि सही नोट को वो वहां से ले सके। कई बार क्या होता है, म्यूजिशियंस दे रहे हैं कॉर्ड लेकिन गाना शुरू हो रहा है कोई और सुर में। सो उसके लिए भी क्या करना है, जैसे आप अब हमको दे दीजिए जी मेजर। अब जी मेजर है, इसमें मैं जी में ही गाती हूँ यीशु मसीह। तो जैसे ये कॉर्ड आएगा, आप स्टेज में खड़े हैं तो आपको सबसे पहले तुरंत गाना नहीं शुरू करना, पहले उसको मन में आप बोलिए। मिल गया? मिला कि नहीं? यीशु मसीह मिला? तो यदि आपको कॉर्ड आपको नहीं मालूम है क्या कॉर्ड देना है, तो आप यदि वहां से आप केवल गाना बोल दिए कि ये गाना मैं गा रही हूं, तो वहां से ब्रदर आपको कॉर्ड दे दिए। तो सबसे पहले आप अपने मन में उसको आप मिलाइए, करके मिलाइए या आ करके मिलाइए, जैसे आपको सुविधा हो, बिन बोले मन में मिला लीजिए और उसको आप गा सकते हैं। जैसे आप दे दीजिए ई माइनर, ये है ये दिल मेरा ई माइनर। तो सबसे पहले चलिए मन में उसको आप सुर को मिलाइए, कॉर्ड दीजिए जोर से, हम सुनना चाहते हैं। केवल करके मिलाइए, करके नहीं सुनाई दे रहा, और जोर से। अच्छा आ करके बोलिए, आ, और जोर से आ। मिल गया इसके साथ, ये दिल मेरा। अब वो गाना शुरू होगा, समझ में आ रहा है? अब मान लिया ये ई माइनर गाए, तो म्यूजिक में भी ए बी सी डी ई एफ जी वहां तक होता है। कहां से कहां तक? ए बी सी डी ई
जी। तो अब हम क्या बोले थे इनको कौन सा कॉर्ड देने? ई माइनर, माइनर मेजर, वो म्यूजिक में आप जाएंगे डिटेल्स में तो आपको वो, जैसे ये ई माइनर का है, मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल है ये गाना, माने इस सुर में। लेकिन मान लिया कोई जेंट्स गा रहे हैं या फिर उनके लिए नीचे हो जा रहा है, तो आप ले लेंगे ई के बाद क्या आता है? ई के बाद ए बी सी डी ई, उसके बाद तो ले लेंगे एफ माइनर। अब इसमें सुर मिलाइए, आ करके मिलाइए, दीजिए। ये दिल मेरा, ऊंचा हो गया, अब थोड़ा और ऊंचा लेंगे, गिव मी जी माइनर, ये एक स्केल और ऊपर चला, अब आ करके मिलाइए जोर से। अब आप लोग शुरू करेंगे, यहाँ नहीं शुरू करेंगे, आप लोग शुरू करिए इसी स्केल में, ये दिल मेरा शुरू करिए। हाँ दीजिए, जी माइनर, यस, वेरी गुड। दीवाना तेरा, दीवाना हूँ तेरा, मैं क्यों ना गाऊं, मैं क्यों। रुकेंगे, किसको किसको थोड़ा तकलीफ हो रहा है गाने में, यहाँ पे लग रहा है करके गा रहे हैं, मैं भी गा रही हूँ वैसे, मैं क्यों ना गाऊं, दिक्कत है। किसको किसको लगा थोड़ा दिक्कत? जेंट्स को नहीं लगा होगा, जी मेजर एकदम परफेक्ट है फॉर द मेल, लेकिन लेडीज के लिए थोड़ा सा हाई हो जाता है। ठीक है, यही चीज आप ई मेजर, ई माइनर दीजिए। अब इसमें शुरू करिए, पहले आ कर लीजिए फिर शुरू करेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड, अब शुरू करिए गाना, ये दिल, सब गाएंगे। दीवाना हूँ तेरा, मैं क्यों ना गाऊं, मैं क्यों ना गाऊं, तराना तेरा। ठीक है, अब थोड़ा आराम लगा, पहले वाला से आराम लगा। अभी भी यदि नहीं आराम लगा तो आप और नीचे जा सकते हैं। कैसे जाएंगे नीचे? ई के नीचे क्या है, क्या है? डी, तो डी माइनर ले लेंगे। ठीक है, सो जब आप वर्शिप लीड कर रहे हैं, गाना आपने चॉइस किया, आपको शायद कॉर्ड का ज्ञान नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बाबू लोग यहाँ है, भैया लोग हैं, आप कहेंगे मैं ये गाना गाना चाह रही हूँ, तो वो खुद कॉर्ड देंगे, आप उसमें करिए, गाना शुरू करिए, देखिए आप गा पा रहे कि नहीं। यदि आपको तकलीफ हो रहा है तो आप बोले थोड़ा सा इसको नीचे ले लीजिए, तो वो खुद एक की नीचे ले लेंगे। आपको नहीं बोलना है कि हमको डी दे दीजिए, सी दे दीजिए, आपको जानकारी यदि नहीं है तो आप केवल बोल सकते हैं थोड़ा नीचे करिए, तो वो नीचे करेंगे। फिर आप कोशिश कीजिए, ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, आराम लग रहा है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर जोर दे के ना गाएं। यहाँ जोर दे के गाएंगे तो क्या होगा, आपका आवाज हिलने लगेगा कुछ समय के बाद। हुआ है कभी कभी ऐसे हो जाएगा, गा रहे हैं और आवाज हिल रहा है, लग रहा है रो रहे हैं, और उसके बाद आपको भी तकलीफ होगा गाने में, सुनने वाले को भी कष्ट होगा स्पीकर में। सो ये चीज ना हो, तो हमेशा वही पिच को ले, वही सुर में गाए, वही टोन ले जिसमें यहाँ पर आपको आराम लगे। सब बोले आराम लगे। हाँ, और तो ये इम्पॉर्टेंट ये टिप हो गया, और इस तरह से हम जो है अपने गानों को सही कॉर्ड, सही सुर, नोट, पिच में हम गा सकेंगे। और यदि आपके घर में हारमोनियम है, कीबोर्ड है, तो आप जरूर वो टोन दे करके उसके साथ आप मिलाइए। आपको बजाने आता है नहीं आता कोई मायने नहीं रखता है, आप केवल एक नोट दीजिए, जैसे ब्रदर देंगे, कोई भी एक टोन दे दीजिए, टोन, फिर नेक्स्ट टोन आप बजाइए, कहीं से भी आप बजाइए और उसको आप मिलाइए। तो ये एक ट्रेनिंग होगा आपके गले के लिए, आपके गाने के लिए, क्योंकि हर गाना में कभी ऊपर चल जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी बीच में रहता है, कभी फ्लैट जाता है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक और, कितना टाइम है मेरे पास, ओके 5 मिनट्स, तो एक और ड्रिल है, इसको भी हम कर सकते हैं।
ये मैंने म्यूजिक कोर्स हो रहा था उसमें कराया था। तो ये एक ड्रिल है जो आप कर सकते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी नोट को आप चेंज कर सके। जैसे आ आ आ आ आ हालेलुया। क्या इसको करना चाहेंगे? तो थोड़ा सा साउंड इसमें बढ़ाएंगे। ठीक है, सब बोलेंगे आ। नेक्स्ट वन आ, इसी को फॉलो करेंगे। आ, हालेलुया। टाइम शॉर्ट है इसीलिए मैं विस्तार से नहीं चली, बहुत फास्ट मैंने आपको बहुत कुछ दे दिया, लेकिन मैं उम्मीद रखती हूँ आपने कुछ तो जरूर सीखा होगा। और यदि आप और भी जानकारी इसमें लेना चाहते हैं, यूट्यूब भी है, यदि नहीं समझ में आता आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और उसमें मैं आपको गाइड कर पाऊंगी। ठीक है, परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब आशीषित हुए हैं, कुछ सीखे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।